पापा का बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे लल्ला के पापा का। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर और मैं हूं पूजा। करती हूं स्वागत आपका अपने चैनल पे। तो आज है लल्ला के पापा का बर्थडे और देखिए वो तालियां बजा के सेलिब्रेट करने में लगा हुआ है। और एक स्त्री का काम तो शुरू ही हो जाता है सुबह से, चाहे वो घर में वर्किंग हो या ना हो, उसे काम उतने ही करने पड़ते हैं। तो ना मैं किसी से दूर हूँ ना मैं किसी के करीब हूँ, जिसकी जितनी सोच है उसके लिए उतनी ही मौजूद हूँ। कभी गलत तो कभी सही हूँ, किसी के लिए बुरी तो किसी के लिए अच्छी हूँ, किसी के लिए बेवफा तो किसी के लिए वफादार हूँ। इसलिए कहती हूँ जिसकी जितनी सोच है मैं उसके लिए उतनी ही मौजूद हूँ। तो ये कुछ बातें हैं, स्त्री की नज़र से स्त्रियां ही समझ सकती हैं इस चीज़ को कि सुबह से लेकर शाम तक वो घर के छोटे बड़े से काम में यूं ही भिड़ी रहती हैं। और जब शाम को हस्बैंड थके हारे ऑफिस से लौट के आते हैं तो वो यही कहते हैं, दिन भर तो तुम घर पे थी और देखिए घर पे क्या करती हैं वो। तो सुबह से सबसे पहला काम मेरा मॉर्निंग में हुआ, मैं नहा के इनके साथ मंदिर गई थी। आज है बर्थडे इनका, तो मंदिर जाना तो बनता है, तो लल्ला के साथ ही आज हम मंदिर गए थे। तो फर्स्ट टाइम आज लल्ला भी मंदिर गया है। और उसके बाद मैं इनसे आके पूछती हूँ कि क्या आज आप ऑफिस जाएंगे, क्योंकि मेरे मन में था शायद इन्होंने आज छुट्टी ली हो, पर कोई छुट्टी नहीं है छुट्टी। तो उसके बाद से आते के साथ ही मैं लग गई हूँ। अभी बजे हैं 8:20 और मुझे ठीक 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में, दैट मीन्स 30 मिनट्स में मुझे खाना बना के रेडी करना है, क्योंकि 9 बजे इनको खाना खाना ही है, तभी ये टाइम से ऑफिस पहुंच पाएंगे। तो मैं झटपट से लग गई हूँ। मम्मा ने कुछ काम कर दिया था तो कढ़ी बना दी थी। एक्चुअली आज कढ़ी बनी हुई है जो मम्मा के हाथ की है, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना इतनी जल्दी जल्दी में भी खाना बन जाता है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा। ये देखो तो बन गया है पूरा खाना और बिल्कुल 9 बजे है एग्जैक्ट। ऑफिस का टाइम बिल्कुल भी आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और आज मैंने बनाई आपके लिए छोले और पनीर की सब्जी, और ये मम्मी ने बनाई कढ़ी, सैलेड, चावल और रोटी। तो बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन नहीं हो पाया है, जितना है उतना ही। तो हैप्पी बर्थडे ये किचन की तरफ से। लीजिए शैलीश जी, आपके लिए थाली रेडी नया और खाना बन भी गया और ये खाना खाने लगे हैं। और उसके बाद काम ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद और ज़ोरों से काम शुरू हो जाता है, क्योंकि अब है एक छोटा सा नन्हा सा बेटा, तो जिसके लिए मुझे सुबह से ही कुछ ना कुछ में लगना पड़ता है। और ये है मंदिर का प्रसाद जो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, बच्चों को दे दूँगी, इनको दे दूँगी, थोड़ा सा ऑफिस के लिए भिजवा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने बेटे को फ़ीड कराया। फ़ीड कराने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ खुद का लंच करने, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ में मैं भी थक जाती हूँ। और फीडिंग मॉम्स तो वैसे भी उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे थोड़ा सा भूख लगाई थी, तो मुझे लगा पहले मैं खाना खा लूँ। बेटे की मालिश हो चुकी है, नानी ने मालिश कर दी, मैंने फ़ीड करा दिया, तो ऑलमोस्ट उसके सारे काम हो गए हैं। अब बस वो सो रहा है और अभी थोड़ी देर सोएगा। जब तक वो सोएगा तो मैं कुछ काम और निपटा लूँगी। और देखिए बातें ही मैं कर रही थी कि सोएगा और वो जग गया है, तो मैं उसके झूले के कपड़े जो भी हैं उनको मैं थोड़ा धूप दिला दूँगी और नए कपड़े बिछा दूँगी उस पर, और थोड़ा सा उसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि वो दिन भर इसी में बिताता है, तो इसलिए मुझे उसको क्लीन रखना भी ज़रूरी है। और ये फिर से आ गया है झूले में, तो थोड़ी देर झूला झूले, उसके बाद फिर से अभी इसको नहलाना है, इसलिए मैंने कपड़े नहीं इसको पहनाए हैं। तो अभी मालिश के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख दी हूँ जिससे उसका तेल ऑब्जॉर्प्शन हो जाए। और यहाँ पे बालकनी में थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है जो उसके लिए बहुत अच्छी है, तो बस उसको धूप दिलाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बच्चों को धूप ज़रूर दिलानी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी होती है, लेकिन आप सीधी धूप उनको मत दिलाइए। और ये सुबह के कपड़े रखे हुए हैं जिनको मैं फैला दूँ, क्योंकि जब वो जग जाएगा तो फिर उसको थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। तो ये मैं कपड़े डाल देती हूँ।
बच्चों की जो नींद होती है ना, बहुत छोटी छोटी नींद लेते हैं वो। तो अभी ये साहब उठ गए हैं और ये खेलने लगे हैं। तो ये झूले में खेलता है, ज़्यादा रोता नहीं है, उसको पसंद है उस पर झूलना। और फिर छोटे मोटे से काम है सारे मैं निपटा लेती हूँ। और आज पापा जी भी आने वाले हैं गांव से। कई दिनों से गांव गए हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, और आ भी गए हैं। और मैं मनु को भेज रही हूँ कि गाड़ी से कुछ सामान निकाल लाओ, क्योंकि जब पापा गांव से आते हैं ना तो बहुत सारे सब्जियां ये सारी कुछ लेके आते हैं। और ये देखिए आते से ही वो अपने नाती के पास लग गए हैं। तो नन्ना और नाती थोड़ी सी बातें कर लें, उसके बाद फिर मैं उसको नहला दूँगी। तो नहलाने के लिए मैं सबसे पहले तो टब में ना थोड़ा सा पानी लेती हूँ। पानी थोड़ा सा वार्म होता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं लेती, लेकिन हल्का सा गर्म रहता है। और उन्हें डिटॉल की ऐड कर देती हूँ। देन फिर उसके बाद उसको मैं अपनी गोद में लेके ही नहलाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा मैंने साड़ी को चेंज कर लिया है, क्योंकि साड़ी मेरी गीली हो जाती है और मैं गाउन पहन के उसको नहलाऊँगी। उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा नहाऊँगी। तो मेरा रोज़ का ये रूटीन है कि जब मैं उसको नहलाती हूँ तो नहलाने के बाद मुझे भी नहाना पड़ता है, क्योंकि मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ती हूँ, अपनी गोद में रख के ही। देखिए इस तरीके से जब बच्चों को अपने नहलाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा कि कहीं वो फिसले ना, क्योंकि हम साबुन हाथ में लगा के रखते हैं तो वो उससे फिसलने का डर होता है। तो देखिए वो बहुत अच्छे से नहाता है। तो सबसे पहले तो मैं उसको शैम्पू से उसके हेड वॉश करूँगी, और फिर उसको धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में लगाते हुए अच्छे से उसको नहला दूँगी। और बहुत इंजॉय करेगा वो नहाने में। तो देखा आप लोगों ने कि हम लेडीज़ ना दिन भर घर के कामों में बिजी रहते हैं, 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। ऑफिस में तो थोड़ी देर रेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन घर में बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। रात सुबह की मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक यही कंटिन्यू वर्क चलता रहता है। और जब हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो इतने थके से दिखते हैं और यही बोलेंगे कि मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम तो दिन भर घर पे थी। सोचिए कि एक लेडीज़ को कैसा लगता होगा उस समय पे। तो यदि ये जेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जब आप लौट के आते हैं ना तो अपनी वाइफ को उतना ही अप्रिसिएट किया करिए जितना कि आप चाहते हैं उनके लिए अटेंडेंस की। आपको जितना वो मतलब रिस्पेक्ट दें, जितना आपको ये वो बोलें कि आप दिन भर थक गए होगे, लीजिए चाय पी लीजिए, वैसे आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो और ये आई हुई है बेटे की मौसी जो उसको प्यार कर रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।